एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे इज द थर्ड वीडियो ऑफ एरे और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक ऑपरेशन इन एरे। एरे में कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था एरे का डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन एंड द टाइप ऑफ एरे। सेकेंड वीडियो मैंने आपको बताया था कि यूजर से हम इनपुट कैसे लेंगे और उसको प्रिंट कैसे कराएंगे। दिस इज द थर्ड वीडियो। इसमें हम बताएंगे कि एरे में कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट होता है वो होता है हमारा सर्चिंग। फर्स्ट जो ऑपरेशन होता है वो होता है सर्चिंग। जैसा कि इसका नाम इसके नाम से क्लियर है। सर्चिंग मतलब सर्च करना, कुछ चीजें फाइंड आउट करना। तो एरे में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एरे में हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि यूजर ने कोई वैल्यू दिया, सपोज 10 वैल्यू इंटर कर दिया। उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है कि हमने वो वैल्यू इंटर की या नहीं की। इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट आता है हमारा, वन बाय वन मैं सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या होता है कि एरे के वैल्यूज को हम अरेंज कैसे करेंगे। अरेंज मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कैसे करना है, वो कहलाता है शॉर्टिंग। थर्ड है हमारा इंसर्शन। इंसर्शन मतलब इंसर्ट करना। अगर हमको एरे में एक और वैल्यू इंसर्ट करना होता है तो वो कहलाता है इंसर्शन। नेक्स्ट होता है हमारा डिलीशन। डिलीशन मतलब एरे की किसी एक वैल्यू को अगर हमको डिलीट करना हो तो वो ऑपरेशन आता है डिलीशन के अंदर में। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट मर्जिंग। मर्जिंग में क्या होता है, दो एरे को हम आपस में मर्ज करते हैं। तो वन बाय वन आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक देखते हैं हम सर्चिंग। सर्चिंग क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि किसी भी वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना है तो वो कहलाता है हमारा सर्चिंग। एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी सर्चिंग टॉपिक को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सपोज एक हमने वेरिएबल लिया, एरे वेरिएबल ले लिया, यूजर ने इसमें वैल्यू एंटर किया। यूजर ने सपोज इसमें कुछ भी वैल्यू एंटर कर दिया, 6, 9, 15, 20, 13 और 5, ये वैल्यू एंटर किया। अब सडनली यूजर को ख्याल आ रहा है कि उसने इसमें 13 को एंटर किया है कि नहीं किया। जैसे कि ये तो ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि हाँ 13 एंटर है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि हाँ ये 13 एंटर है। बट ये चीजें रहती है हमारी कहाँ पर? ये रहती है हमारी मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी के अंदर की चीजें यूजर नहीं देख सकता। वो नहीं देख सकते कि उसने 13 एंटर किया है कि नहीं किया है। ये तो चलिए 5 to 6 वैल्यू है तो वो यूजर को याद रहे। अगर मान लीजिए 100 वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है और 100 वैल्यू में उसको ढूंढना है कि मैंने ये ना वैल्यू एंटर की है कि नहीं। सपोज जैसे क्लास में 50 बच्चे रहते हैं, 60 बच्चे रहते हैं, सारे बच्चों के मार्क्स और नेम एंटर करते हैं। बट हमको सडनली लगता है कि नहीं, हमने इस बच्चे का मार्क्स पता नहीं एंटर किया है कि नहीं किया। तो उस टाइम पे ये जो टेक्निक है वो काम आती है। आप फिर से वन बाय वन सारी वैल्यू को चेक करने के बजाय जो वैल्यू में आपको डाउट है, जैसे मुझे यहाँ पर डाउट है 13 में कि मैंने 13 को इंटर किया है कि नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस वाली वैल्यू को ही इस एरे में क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि ये 13 है कि नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड अ सर्चिंग। ये हमारा सर्चिंग कहलाता है। तो सर्चिंग के टू टाइप्स होते हैं, दो तरीके से आप सर्च कर सकते हो। देयर इज टू टाइप ऑफ सर्चिंग। फर्स्ट होता है हमारा लीनियर सर्च और सेकंड होता है हमारा बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, ये दोनों सर्चिंग की ही टेक्निक है। दोनों का काम ही है कि एरे में से किसी एक वैल्यू को ढूंढना। एरे में से किसी एक वैल्यू को ढूंढना, दोनों का काम ही है सर्च करना। बट दोनों का तरीका अलग अलग है। कैसे तरीका अलग है? जो लीनियर है, आपको नाम से ही समझ आ रहा है, लीनियर मतलब लाइन से। लीनियर टेक्निक में क्या करता है, वो लाइन से वन बाय वन वैल्यू को फाइंड आउट करता है। एग्जाम्पल के लिए अगेन हम यही चीजें करते हैं, 15, 25, 26, हमने ये वैल्यू ले लिया।
अब हमको सर्च करना है इसमें 15 को हमको सर्च करना है। मतलब हमने एक s नाम का वेरिएबल लिया है, s मतलब सर्च करना है, ठीक। सर्च करना है हमको 15 के। तो लीनियर सर्च में क्या करेंगे, ये 1 बाय 1 सबके पास जाएगा। जैसे पहला पोजीशन पे वैल्यू क्या स्टोर है हमारा 15, तो ये सबसे पहले 5, तो सबसे पहले ये जाएगा किसके पास, फर्स्ट पोजीशन वाले के पास, और जाने के बाद चेक करेगा कि क्या ये वाली जो वैल्यू है इससे मैच कर रही है क्या। अगर मैच कर रही है तो वो बोलेगा लीजिए आपका नंबर तो यही है, लेकिन यहाँ मैच नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा, अब दूसरे वाले के पास जाएगा। फिर दूसरे वाले के पास मैच करा तो ठीक है, बोल देगा मिल गया। नहीं मिला तो अगेन हो जाएगा किसके पास, थर्ड वाले के पास। अगर थर्ड वाले के पास मिल गया तो वो बोलेगा यस नाउ हमको नंबर मिल गया है, तो आपका सर्चिंग यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। और मान लीजिए सपोज यहाँ भी नहीं मिलता तो वो पूरा लास्ट तक जाता, तो वो पूरे सारे एंड तक क्या करता, वो चेक करता, सारी वैल्यू को 1 बाय 1 चेक करता। तो ये कहलाता है आपका लीनियर सर्च, ये कहलाता है लीनियर सर्च, मतलब 1 बाय 1 एक ही वैल्यू को वो चेक करता है। तो ये तो इसके डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे कि यहाँ पर चलिए 5 वैल्यू है तो वो 1 बाय 1 सबके पास जा करके चेक कर लिया, बट सपोज हमारे पास 2500 वैल्यू रहते, मान लीजिए इतनी सारी वैल्यू रहती, तो 1 बाय 1 सबके पास जा करके चेक करना ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा सा टाइम ये ज्यादा ले लेता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे लीनियर के जगह बाइनरी सर्च को प्रेफर करते हैं। अब बाइनरी सर्च क्या होता है, तो बाइनरी सर्च अप्लाई करने से पहले भाई बाइनरी सर्च अपना एक कंडीशन बताता है कि अगर मुझे यूज करना है तो सबसे पहले आपका जो एरे होना चाहिए वो शॉर्टेड होना चाहिए। ये इसका एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि जो एरे है शॉर्टेड होना चाहिए। अब शॉर्टेड का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल पे लिख दिया था, 5 लिखा था, फिर 3 लिखा था, फिर 15, फिर 26, फिर 13, समथिंग लाइक दैट कुछ भी लिखा है, तो इस एरे पे ये जो बाइनरी सर्च है अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी सर्च का फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या है, ये शॉर्टेड होना चाहिए। शॉर्टेड मतलब अरेंज्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको बाइनरी सर्च इस पे अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये एरे कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जैसे कि 3, 5, 13, 15 एंड 26। तो अब ये क्या हो गया, शॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, और सबसे बड़ा जो है वैल्यू वो लास्ट में। तो ये हमारा है सॉर्टेड एरे। तो हाँ, नाउ इट्स टाइम बाइनरी सर्च यहाँ पर काम करेगा। तो आप ये बाइनरी सर्च का एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेड एरे पे काम करता है, और जो लीनियर सर्च है शॉर्टेड पे भी काम करेगा और अनशॉर्टेड पे भी काम करेगा, दोनों पे काम करता है। बट जो बाइनरी सर्च है सिर्फ शॉर्टेड पे काम करता है। तो अगर ये बाइनरी सर्च का डिसएडवांटेज है तो बाइनरी सर्च यूज क्यों करते हैं, बाइनरी सर्च इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये कम टाइम में वैल्यू को फाइंड आउट करके देता है। अब कैसे फाइंड आउट करके देता है ये मैं आपको, वैसे तो इसका प्रोग्राम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी मैं बेसिक कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे बाइनरी सर्च में क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन शॉर्टेड। तो मान लीजिए हमको कोई वैल्यू फाइंड आउट करना, मान लीजिए अगेन यहाँ पर हमको 15 सर्च करना है कि 15 यहाँ पर है कि नहीं है। तो सबसे पहले बाइनरी का मतलब आपको पता होना चाहिए। बाइनरी कंप्यूटर जो होता है बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है, मतलब 0 और 1 पे काम करता है, मतलब 2 डिजिट होते हैं। तो ये बाइनरी क्या करता है, इस एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इक्वल पार्ट्स में देखिए, अब यहाँ पर जैसे 5 एरे हैं, 5 वैल्यू है, सॉरी 5 वैल्यू है, तो यहाँ पर जो इक्वल पार्ट्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, मिडिल ऑफ दी वैल्यू हो जाएगी हमारी 13 हो जाएंगी, मिडिल ऑफ दी वैल्यू 13। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले बीच वाली जो सेंटर पे वैल्यू रहती है, बीच वाली वैल्यू से इसको चेक करेगा। अगर ये चेक हो गया, मैच हो गया, तो ठीक है भाई, वैल्यू मैच हो गई, हमारा काम खत्म। हमने सर्च, आपने बोला था सर्च करने के लिए, हमने सर्च करके दे दिया, बट यहाँ तो मैच नहीं कर रही है, तो वो 2 कंडीशन अप्लाई करेगा कि ये जो वैल्यू है 15 से छोटी है या बड़ी है। अगर ये जो वैल्यू है
15 से जिस वैल्यू को हमको सर्च करना है, इस वैल्यू को हमको सर्च करना है ना, ये सर्च करना है, तो हम इन दोनों वैल्यू को मैच करके देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू छोटी है या बड़ी, मतलब 13 और 15 को मैच करके देखेंगे छोटी है कि बड़ी। ये कंडीशन ट्रू होगा या ये कंडीशन ट्रू होगा, तो देखते हैं ये कंडीशन ट्रू होगा क्या, नहीं होगा, दिस इज द रॉन्ग। नाउ ये कंडीशन ट्रू होगा क्या, यस, ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। तो जो मिडिल वाली वैल्यू है, सर्च करने वाली वैल्यू से छोटी होती है, तो हम फिर इधर वाले एरिया को सर्च नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि जब ये मिडिल वाली वैल्यू खुद ही छोटी है, तो इसके जो हमारे लेफ्ट साइड में होंगे तो वो तो सारी वैल्यू छोटी होंगी, तो हम किधर चेक करेंगे, राइट साइड में चेक करेंगे। फिर से वही, अब ये लेफ्ट वाले में हमको चेक ही नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इरेज हो जाएगा, ये इरेज हो जाएगा, इसके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यू। फिर से अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट, फिर से वो मिडिल वैल्यू निकालेगा, मिडिल वैल्यू निकाला, फिर से चेक करेगा कि जिसको हमको सर्च करना है वो इक्वल है क्या, तो हाँ ये इक्वल है, तो ठीक है, ये बोल देगा नंबर इज फाउंड। अगेन इक्वल नहीं होता तो फिर से वो वाला कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। वैसे मैं बाइनरी सर्च को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, 1 बाय 1 इसको हम देखेंगे। तो अभी बस इतना ही बेसिक थ्योरी का, ये जो आज का टोटल क्लास है वो पूरा थ्योरी का क्लास होने वाला है, इसमें मैं कोई भी प्रोग्राम को एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे 1 बाय 1 सारे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगी। तो लीनियर सर्च क्या करता है, ये शॉर्टेड अनशॉर्टेड दोनों पे काम करता है। बाइनरी सर्च होता है सिर्फ शॉर्टेड पे काम करता है। लीनियर सर्च में टाइम ज्यादा लगता है, बाइनरी सर्च में टाइम कम लगता है। ये आप इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम टॉपिक शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में मैंने बताया था, शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही शॉर्टिंग कहलाता है। किसी भी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही शॉर्टिंग कहलाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर हम नंबर लिए, तो ये नंबर है, तो इसको अगर हम अरेंज करते हैं, अरेंज कैसे, मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, 3, 4, 9, 15 एंड 25, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए, तो ये हो गया हमारा क्या, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, इसको शॉर्टिंग बोलेंगे, कि हाँ हमने शॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया। दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से हो जाएगा, 25, 15, 9, 4 एंड 3, तो नंबर को हमने किस ऑर्डर में अरेंज किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो शॉर्टिंग, तो इसको बोला जाता है शॉर्टिंग। अगेन हम शॉर्टिंग 2 टाइप से पढ़ने वाले हैं। शॉर्टिंग, यहाँ 2 टाइप ऑफ शॉर्टिंग पढ़ने वाले, वैसे तो बहुत सारे शॉर्टिंग होते हैं, बट यहाँ हम 2 टाइप के शॉर्टिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम बबल शॉर्ट और दूसरा पढ़ेंगे हम सिलेक्शन शॉर्ट। 2 टाइप के मैं शॉर्टिंग आपको एक्सप्लेन करूंगी, बबल शॉर्ट एंड सिलेक्शन शॉर्ट, तो इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम इंसर्शन। इस इंसर्शन मैंने बताया, अगर किसी नंबर को आपको एरे में ऐड करना, मान लीजिए आपने एरे का साइज ले लिया 10, बट आपको लग रहा है कि नहीं इसमें एक वैल्यू और ऐड करना चाहिए, ठीक, जैसे कि ये मान लीजिए हमने नंबर ले लिया है, ये नंबर हमने एरे में ले लिया है, अब मुझे लग रहा है कि नहीं इसमें मुझे 25 को ऐड करना है। वो डजेंट मैटर कि आप स्टार्टिंग में ऐड करना चाहते हो, एंडिंग में ऐड करना चाहते हो या बीच में ऐड करना चाहते हो, आप कहीं भी उस नंबर को ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे 25 आगे में ऐड करना है, तो इसको हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंसर्शन। कोई भी एक नंबर को इंसर्ट करते हैं, पोजीशन कोई भी हो सकता है, अगर आप बीच में भी यहाँ 25 ऐड करते हो, बीच में 25 को ऐड कर देते हो, यहाँ 2 था, मान लीजिए बीच में भी 25 को ऐड करते हो तो भी ये इंसर्शन कहलाएगा, या लास्ट में भी 25 को ऐड करते हो तो भी ये इंसर्शन ही कहलाएगा। तो किसी भी पोजीशन पे वैल्यू को ऐड करना इंसर्शन होता है। डिलीशन, डिलीशन का मतलब होता है डिलीट कर देना। अगेन
3, 5, 6, 12। ये आपका एक एरे है। इसमें से मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे ये 6 नहीं चाहिए, मतलब गलती हो गया, मैंने गलती से एक गलत नंबर को इंसर्ट कर दिया, मुझे इसको हटाना है, डिलीट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और डिलीट आप 6 को भी कर सकते हो, 5 को भी कर सकते हो, 3 को भी कर सकते हो, 12 को भी कर सकते हो। कहने का मतलब आप स्टार्टिंग वाले को भी डिलीट कर सकते हो, एंडिंग वाले को भी डिलीट कर सकते हो, और मिडिल वाले को भी डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मर्जिंग। मर्जिंग क्या होता है, मान लीजिए आपका एरे 1 है, ये दूसरा आपका एरे 2 है, इसमें कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इन दोनों एरे को आपको मर्ज करना है, मर्ज करना है, ध्यान से सुनिएगा, मर्ज करना है, ऐड नहीं करना, इसको प्लस नहीं करना, मर्ज करना है। मतलब दोनों को मिला के हमको एक एरे बनाना है। तो यहाँ पर एक एरे है A1, दूसरा एरे वेरिएबल है A2। इन दोनों को हमको क्या करना, मर्ज करना। मतलब क्या होना चाहिए, पूरा जो वैल्यू है सबसे पहले A1 वाला आना चाहिए यहाँ पर। A1 वाला मतलब 3, 5, 6 एंड 12। आफ्टर दैट A2 की वैल्यू आनी चाहिए। तो A2 की वैल्यू क्या है हमारी, 14, 15, 3, 9 एंड 6। तो यहाँ पर देखिए A1 और A2 दो अलग अलग वेरिएबल थे ना, दो अलग अलग एरे वेरिएबल थे। हमने क्या किया, उन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया, और इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए इसको हमने C वेरिएबल नाम दिया, चाहे तो आप A1 दे सकते हो, A दे सकते हो, A2 दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। वेरिएबल नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कहलाता है हमारा मर्जिंग। मतलब जब दो एरे को, आप चाहो तो 3 एरे को भी ऐड कर सकते हो। मान लो एक और ले लिए हम A3, इसमें भी कुछ वैल्यू है आपकी, इसको भी आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो एंड में। तो दिस इज ऑल अबाउट मर्जिंग। आप कितने भी एरे को एक साथ मर्ज कर सकते हो, इस प्रोसेस को बोला जाता है मर्जिंग। आई होप कि आपको ये सारे जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे, इनकी थ्योरी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम तो 1 बाय 1 सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर सर्च के बारे में। लीनियर सर्च नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, लीनियर सर्च के बारे में होगा। स्टिल आपको अगर किसी भी इसमें टॉपिक में अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए।